Good morning student. Next chapter is the biological classification. According to chapter यानी कि चैप्टर के अकॉर्डिंगली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि पर्टिकुलर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, जो भी लिविंग थिंग्स है उनको क्लासिफाई करना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर साइंस की लैंग्वेज में हम डेफिनेशन देखें तो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज, यानी कि उनके जो सिंपल कैरेक्टर्स है, यानी कि जो उनके सिंपल कैरेक्टर्स है, जैसे हैबिटेट है उनका, न्यूट्रिशन है मोड का, तो उनके बेसिस पे उनको कन्वीनिएंट कैटेगरी में जो है क्लासिफाई करना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो दिया गया था अलग अलग जो है साइंटिस्ट ने दिया था, तो सबसे पहला जो दिया था वो कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था जो क्या था? प्लांट्स और एनिमल। उसने 2 कैटेगरी बनाई कि भाई एक कैटेगरी लिविंग थिंग्स की होगी जो प्लांट्स होगी, और सेकंड जो होती है वो क्या होती है? एनिमल्स होती है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन जो था आगे चल के जो है सबमिट नहीं हो पाया, या आगे चल के जो है ये क्या है? फेल हो गया। इसके फेल होने के रीज़न क्या थे कि इसमें क्या किया? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया। जैसे बैक्टीरिया कहाँ जाएगा? प्लांट में जाएगा या एनिमल में जाएगा? वायरस कहाँ जाएगा? तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो थे दोनों को क्या किया? साथ में रख दिया। इसलिए ये जो है क्लासिफिकेशन नहीं चल पाया। पहला रीज़न तो ये रहा। दूसरा, इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और हेटेरोट्रॉफ होने की वजह से मतलब हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को भी क्या किया? मोड को मिक्स कर दिया, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं बता पा रहे थे। नेक्स्ट जो आ रहा था कि भाई यूनिसेलुलर को भी एक ही कैटेगरी, यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेलुलर है वो भी एक ही कैटेगरी में। तो ये जो रीजंस थे इसकी वजह से जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आगे नहीं चल पाया। फिर RH विटेकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो RH विटेकर ने जो दिया था वो क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने के पीछे उनके जो रीज़न थे कि जो भी रीज़न ये थे इनको क्या किया? उसने हटा दिए। दैट मीन्स उन्होंने क्या किया? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर रखा, यानी कि जो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोटिक है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बनाया। नेक्स्ट जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उनकी कैटेगरी बनाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखा, इस बात का भी उन्होंने ध्यान रखा कि भाई कौन से ऑटोट्रॉफ है तो ऑटोट्रॉफ को अलग किया, हेटेरोट्रॉफ को अलग किया। और नेक्स्ट जो है लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल का मतलब है उनका हैबिटेट क्या है, उस बेसिस पे जो है लाइफ स्टाइल में यानी कि जो प्रोड्यूसर है, डीकम्पोजर है, उनकी भी कैटेगरी के बेसिस पे उनको क्या किया था? क्लासिफाई किया था। तो इन रीजंस की वजह से जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? आज भी वैलिड है और वही क्लासिफिकेशन आगे चलता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला आता है वो आता है मोनेरा, सेकंड इज अ प्रोटिस्टा, थर्ड इज अ फंजाई, फोर्थ इज अ प्लांटी एंड 5 इज अ एनिमल्स। मोनेरा जो है दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा जो होंगे वो क्या होंगे? प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर होंगे। इसके आगे के जो कैरेक्टर्स हैं वो हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल क्या है कि मोनेरा जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होंगे, उसके साथ में यूनिसेलुलर होंगे। जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं यानी कि प्रोटिस्टा जो है, यानी कि सेकंड जो कैटेगरी है आपके प्रोटिस्टा इसमें, तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या होगा कि वो यूकैरियोटिक होगा लेकिन यूनिसेलुलर होगा। यूकैरियोटिक है साथ में यूनिसेलुलर है, दैट मीन्स अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। फंजाई, फंजाई जो होती है यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होगी। प्लांट्स जो है वो भी यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। और एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं।